नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, शिक्षक भर्ती में कट ऑफ कितना जा सकता है, हमें कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से बार बार ये प्रश्न पूछ रहे हैं। आप में से बहुत सारे साथियों का ये सवाल बना रहता है। चूँकि साथियों, कट ऑफ बता पाना अभी आसान नहीं है, क्योंकि आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा में पेपर कैसा आता है, प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्नों का लेवल कैसे रहता है, उसके हिसाब से ही कट ऑफ की बात की जा सकती है। फिर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक कट ऑफ की जानकारी दे रहा हूं, जो कि मेरा स्वयं का मंथन है। कम या ज़्यादा हो सकता है भाई, आप एग्जैक्ट ना माने, लेकिन जो मैंने इस बार की परीक्षा में एनालिसिस किया है उसके हिसाब से मैं इस वीडियो में कट ऑफ बता रहा हूं। नए साथी बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे भाई। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूं 2019 में जो शिक्षक भर्ती आयोजित की गई थी, तो उसमें कितना कट ऑफ था। ठीक है भाई, कितने लोगों का लगा, कैसे हुआ, उस पर मैं पहले बात कर लूं। देखो, 2019 की शिक्षक भर्ती में जनरल और ओबीसी कैंडिडेट की मैं बात करूं, मेल और फीमेल की जब मैं बात करूं, तो लगभग दोनों का सेम गया है। दैट मीन साथियों, 72.70 जिनका आया था ओबीसी में, जनरल में उनका नाम आ चुका है पिछला भर्ती में, अर्थात शिक्षक भर्ती 2019 में ओबीसी और जनरल में 72.70 वालों का नाम आ चुका है। बात करूं मैं एससी की, एससी कैटेगरी के साथियों को, जो मेल के थे उसका 67 नंबर गया हुआ है, और जो फीमेल कैटेगरी के थे उनका 66.90 गया। ये जो आंकड़े मैं बता रहा हूं 2019 शिक्षक भर्ती की आंकड़े हैं। ठीक है साथियों, अब मैं बात करूं यहां पर कितना पद था, तो जो 2019 में भर्ती आई थी उसमें आपका ओबीसी और जनरल में कुल 2000 के आसपास पद थे। ठीक है, पद ज्यादा थे, लेकिन कैंडिडेट लगभग 31,000 के आसपास ही थे जो कि सहायक शिक्षक का परीक्षा दिया था। ठीक है भाई, पद ज्यादा थे, कैंडिडेट कम थे, और कट ऑफ जैसा कि मैंने आपको बताया ओबीसी जनरल में 72-73। अब इसी के आधार पर मैं इस साल की, मतलब साथियों इस साल 2000, यहां पर मैं बात करूं 23 में, अब 2023 में कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो ओबीसी और जनरल की मैं बात करूं, इसके पहले मुझे बात करना होगा पदों की। तो इस बार की जो भर्ती है उसमें साथियों आपका ओबीसी और जनरल में कुल 1838 पद हैं 2023 शिक्षक भर्ती में। ठीक है, 1838 पद हैं, जिसमें एससी के कुल पद 240 के आसपास हैं, और पिछला भर्ती में लगभग 400 के आसपास आई होप थे। ठीक है भाई, तो पिछली भर्ती में पद ज्यादा थे, कैंडिडेट कम थे, इसलिए कट ऑफ भी कम गया। लेकिन इस भर्ती में सिर्फ देखो पद भी कम है, और कैंडिडेट पिछले भर्ती से 2 गुना से भी अधिक, कम से कम पात्र कैंडिडेट की मैं बात करूं साथियों, तो 1 लाख कैंडिडेट तो कम से कम सहायक शिक्षक में पात्र कैंडिडेट इस बार होंगे, न्यूनतम है भाई। मैं एक संभावित एक मंथन बोल रहा हूं भाई, जिस तरीके से मैंने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं यहां पर। तो 1 लाख लगभग सहायक शिक्षक में आप सभी साथी मान के चलिए, तो इसके हिसाब से भाई कैंडिडेट ज्यादा है। तो ओबीसी और जनरल में मैं बात करूं, पिछली भर्ती में 72 नंबर में नाम आ गया था, 72.90 में ओबीसी जनरल में। तो इस बार लगभग 10-12 नंबर तो अतिरिक्त जाएगा ही साथियों, बिल्कुल। ये आप मान के चलो, इस बार 80 से कम नंबर वालों का मुश्किल लग रहा है। ओबीसी और जनरल की मैं बात कर रहा हूं, कट ऑफ आप 80 से 85 मान के चलो इस बार की भर्ती परीक्षा में, क्योंकि पोस्ट कम है भाई, लगभग 1838 पद ही है ओबीसी और जनरल के लिए। इसके हिसाब से बिल्कुल 80 से 85 नंबर का कट ऑफ आप ओबीसी और जनरल के लिए मान के चलिए
बात करूं मैं एससी कैंडिडेट की, तो जो मेल साथी है 75 से 80 नंबर तक मेल वाले साथी, और फीमेल साथियों के लिए 70 से 75 नंबर तक का कट ऑफ इस बार की भर्ती में जा सकता है। पिछली भर्ती में ये हुआ क्या था, पिछली भर्ती आप देख पा रहे होंगे यहां पर 66-67 नंबर में एससी कैंडिडेट को हो गया था, लेकिन इस बार 9 से 12 नंबर इंक्रीज, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं साथियों, मैंने जिस तरीके से मंथन किया है। पिछली बार 31,000 फॉर्म गया था और इस बार कम से कम 3 गुना फॉर्म, दैट मीन्स 1 लाख, एक अनुमान है 1 लाख आवेदन लगभग पात्र कैंडिडेट के होंगे। तो उसके हिसाब से आप 3 गुना जैसे आवेदन जा रहे हैं तो कम से कम 10 नंबर तो इंक्रीज होगा। ठीक है साथियों, तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कट ऑफ वाली जो समस्या है उसका समाधान हो गया होगा। लेकिन देखिए यहां पर मैंने कह तो दिया कि 80 से 85 नंबर वालों का चांस है, ये मैं केवल मंथन बता रहा हूं, मैंने अभी प्रश्न पेपर नहीं देखा साथियों, प्रश्नों का लेवल कैसा है मैंने अभी देखा नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक मंथन, जो एक चिंतन प्रक्रिया जो मैंने एनालिसिस किया है उसी के हिसाब से मैं आप सभी साथियों को कट ऑफ बताया हूं, कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है भाई, तो बिल्कुल इसको एग्जैक्ट ना माने, लेकिन आप तैयारी का एक आधार मान सकते हो और अच्छे से तैयारी कीजिए। कट ऑफ मतलब जो लास्ट में जिसका नौकरी लगता है ना साथियों, कट ऑफ मतलब वही होता है। ठीक है भाई, तो मान के चलो आप, यदि आपको इस बार सेफ रहना है ना, सेफ रहना है तो 100 लेके आओ। पहले लिस्ट में नौकरी चाहिए तो 100 लेके आइए, पहले लिस्ट में नौकरी पाइए। समझ रहे हो भाई, इस बार जाएगा। देखिए जो 100 नंबर मैं बोल रहा हूँ सभी जिलों में नहीं होता ना, ये भी याद रखेंगे। जैसे हमारे जांजगीर जिला में फर्स्ट लिस्ट में 91 नंबर तक का लगा था, क्योंकि यहाँ पोस्ट कम था। वैसे ही आपका दुर्ग, राजनांदगांव, आसपास बलौदा बाजार एरिया में पोस्ट ज़्यादा था, 270 पोस्ट था, जिसके वजह से 84 नंबर तक का नाम पहले लिस्ट में आ गया था। तो भाई कम ज़्यादा होगा ना, एग्जैक्ट इस पे नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन जो एक आंकड़े हैं, एक संभावित आंकड़े हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से बताने का हमने प्रयास किया है। आई होप आपकी तैयारी इससे भी बेहतर होगी। आप कभी कट ऑफ जैसे रेखा बंधन में आप नहीं पड़ोगे और कट ऑफ के इस बंधन को पार करके आप आगे निकल जाओगे और 100 के आंकड़ा को आप पार करोगे। यही मेरी आशा है, यही मेरी शुभकामनाएं हैं और इसी शुभकामनाओं के साथ विमल सर को इजाज़त दीजिए साथियों। जय हिंद।